माननीय सांसद जी, आप का क्षेत्र पूरी तरीके से ऋणी है और हमारे माननीय पिंटू सिंह जी जो इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं साथ। और ये जो चक्रव्यूह है ये पूरी तरीके से हमारी केंद्र सरकार को, हमारे सांसद महोदय को और जो हमारे लोगों की जो आज आस्था बनी है उस आस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और हमें ये भी कहा जा रहा है कि आप एक विशेष समाज से आते हैं और आप इस चीज के नारे लगाते हैं, तो आपका काम हम क्यों करें? आप ये मान के चलिए, क्या देश के नारे देश के नहीं हैं? देश के नारे देश के हैं और उसको संविधान मानने का काम कर रहा है। हम जय हिंद भी कहेंगे, जय भीम भी कहने का काम करेंगे, लेकिन हमारे माननीय सांसद हमारे अपने हैं, वो सर्व समाज के हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मानवता है। और आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मानवता के लिए बैठे हैं। हमें एनएचआई ने गुमराह करने का काम किया। एक तरफ ये हमसे एग्रीमेंट कराते हैं कि हम आपको रास्ता देंगे 7 नंबर से, लेकिन उसी के बाद 11 दिनों के बाद ये कहते हैं कि हम आपको रास्ता नहीं देंगे और हम आपको रास्ता पेट्रोल पंप से देंगे। ना तो हमने अपने किसी बैनर पे लगाया कि हमें 8 नंबर से रास्ता चाहिए, हमें 7 नंबर से रास्ता चाहिए था। और ये जो पूरी तरीके से षड्यंत्र और भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव से हम पीड़ित हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक प्रत्याशी वर्तमान में हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि पिंटू सिंह जी ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि ये जो एनएचआई गड़बड़ी कर रही है, इस गड़बड़ी को खत्म करा जाएगा और कल 12 बजे 7 नंबर से ही रास्ता दिलाने का काम करेंगे और हमारे पिंटू जी इसके पे पुलिस चर्चा करेंगे। साहब सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार, माननीय जनरल वीके साहब जी को भी नमस्कार। पहले भी धरना प्रदर्शन माननीय जनरल वीके साहब जी के माध्यम से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदेश आ गया था कि 7 नंबर गली से ही हम रास्ता देंगे। आज एनएचआई वाले ने कह रहे हैं कि हम 60-70 मीटर आगे देंगे। ऐसा क्यों? जब सब लोगों के साथ माननीय जनरल वीके साहब जी के आदेश आने के बाद एनएचआई वाले ने भी मान लिए थे कि हम रास्ता देंगे। कल हम पुनः फिर 12 बजे अपने मिलानी सिंह से बात की है, दीदी से। उन्होंने बोला है कि जो जनता के संबोधित करके आदेश आ गया उसी आदेश को पालन करके वहां से रास्ता मिलेगा। पुनः कल 12 बजे जो एनएचआई का मैनेजर है अरविंद जी, वो खुद साइड पे आएंगे मौका पर और हम लोग को यहाँ बताने के काम करेंगे। और उससे पहले माननीय जनरल वीके साहब जी से हम लोग का अनुरोध है कि जिस आदेश से आपको पालन हम लोग कर रहे हैं उसी आदेश के पालन करेंगे और पुनः 7 नंबर से गली दिलाने के आप काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पिंटू भैया सिंह, वीके सिंह, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पिंटू सिंह, पिंटू सिंह, वीके सिंह। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से आश्वस्त कराना चाहता हूं, क्योंकि कल से हमारे पास दबाव भरे फोन आ रहे हैं कि भाई ये धरना समाप्त करो, अगर दोबारा से धरने पे बैठोगे तो हम आप पे पुलिस की कार्रवाई करा दीजिएगा। आप ये मान के चलिए, जब पिंटू सिंह जी से जैसी ताकत है, हम ऐसी सभी ताकतों को सिरे से निकालते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम धरने पे बैठेंगे। और जो ये लोग कहने का काम करते हैं कि हम आपको जेल पहुंचाने का काम करेंगे, तो कल से हम ये कहते हैं कि हमें जेल में भरने का काम करिए। 1-2 दिन हम जेल में भी रहने का काम करेंगे, लेकिन जो हमारा ये मुहिम है ये हमारे सांसद जी को समर्पित है। लेकिन सांसद जी के और हमारे बीच में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ये मान के चलिए ये पूरी तरीके से हमारी केंद्र सरकार को और हमारी वर्तमान सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जो भी इस तरीके की राजनीति यहाँ पे करने का काम कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा आपसे अनुरोध है कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग रहते हैं, इनको रास्ते की जरूरत है। हमें रास्ते दिलाने की कृपा करिए। और ये जो एनएचआई कहती है कि ये रास्ता फिजिबल नहीं है, हमारे बीच में आके बैठिए, हम आधे घंटे में उनको फिजिबल कराने का काम करेंगे और जितनी एनएचआई ने निमित्ताएं करी उसे बताने का काम करेंगे। यहाँ पे लगभग 55 मौतें हो चुकी हैं। उस टाइम
एनएचआई को अपनी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रहा। लेकिन जब हमने एक रास्ते की मुहिम उठाई जो बिल्कुल जायज मुहिम है, तो वहां पे कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लग जाएगा, एक्सीडेंट होंगे। अभी आठ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से छह लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वो किसकी कमी थी? तो एनएचआई वालों, मैं आपसे गुहार लगा रहा हूं कि इस विषय को खत्म करने का प्रयास करिए, इसे इतना बड़ा मत बनाइए। एक छोटा सा रास्ता की मुहिम कर रहे हैं, जहां पे आप जगह जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे रास्ता देके आए हैं। एक छोटा सा रास्ता है जहां पे 30, 40, 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं इस रास्ते को ना मिलने के कारण। हमें एक रास्ता दिला दीजिए, नहीं तो हमें ये दिखा दीजिए कि आपने रास्ता हमें दिया कहाँ है। तो हम लोग पीड़ित हैं और ये हमारे बीच में हमारे दूत बन के आए हैं, और कल फिर ये एनएचआई को बुला के वही 7 नंबर का रास्ता दिलाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और इसको शेयर करने का काम करेंगे। माननीय पिंटू सिंह जी, माननीय पिंटू सिंह जी, जिंदाबाद।